दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके द सोशलिस्ट में। दोस्तों, चूँकि हम लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसको कई रूपों में बटा हुआ है, कई जातियों में, कई धर्मों में। ये भारत यानी हिंदुस्तान हमारा, चूँकि एक कहावत है, अनेकता में एकता मतलब अखंडता। इस संदर्भ में बात करेंगे और धर्म की बात करेंगे, कट्टरता की बात करेंगे और धार्मिक कट्टरता किस प्रकार नुकसान करती है हमारे समाज को, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक चीज़ें किस प्रकार लाभ पहुंचाती हैं मानसिक, और जो समाज शिक्षित होता है, जहां ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है, वहां किस प्रकार लाभ होता है, या कैसे हम उसका समतलीकरण होता है, समाज का समतलीकरण होता है, कैसे बराबर लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जहाँ पर महिला पुरुष और ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है, उस समाज से किस प्रकार उत्थान होता है, देखेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े और आप लोगों को नई नई चीज़ें ऐसी और उसमें तर्क के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ें और कमेंट ज़रूर करें। मैं आगे बात करता हूँ कि जो समाज हमारा है, इसमें कई प्रकार की जातियाँ उपलब्ध हैं। जातियों के साथ साथ कई धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो मानने वाले बौद्धिस्ट हैं। तो सभी धर्म का अपना अपना अलग नज़रिया है और उन धर्मों में जीने वाले लोग भी अपने अपने नज़रिए के हैं। लेकिन क्या है कि सभी धर्मों की कट्टरता, जैसे सभी धर्मों की कट्टरता, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे इस्लाम की हो, चाहे या सिख की कट्टरता हो, जो भी धर्म है जिसमें कट्टरता है, जो कट्टरवादी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। और उनका लाभ सबसे बड़ी तो राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, राजनीतिक लोग लेते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी नेता का लड़का आपके धार्मिक आंदोलन में आया हो, धार्मिक कट्टरता में आया हो और धार्मिक जगहों पे आया हो, या कि कहें जय श्री राम का नारा लगाने आया हो। वो लोग तो एक इवेंट्स में आते हैं और झगड़ा कराते हैं, बल्कि वहाँ से एक भाषण देकर के झगड़ा कराते हैं, आपसी तनाव फैलाते हैं। अभी आप इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। बहराइच में वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे थोड़ा से कि बहराइच में कैसे दूसरे घर में दूसरे धर्म का झंडा उतार के और एक राम गोपाल मिश्रा, बेचारा राम गोपाल मिश्रा मारा जाता है। और ये धार्मिक कट्टरता क्या है? यही तो धार्मिक कट्टरता है। उत्साह, अति उत्साह में मारा गया और दंगा फैला और उस दंगे में बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची। किसी एक धर्म की क्षति नहीं है। हाँ, ये है कि उसके साथ अति दुर्व्यवहार हुआ है। ये सही है कि अगर उसने झंडा उतारा, क्या झंडा उतारना या झंडा लगा देना किसी धर्म का अपमान या स्वाभिमान गिरना नहीं होता है। हाँ, बशर्ते ये है कि लोग इस धार्मिक कट्टरता में इस प्रकार जी रहे हैं, इससे हम कहाँ जी रहे हैं। धार्मिक कट्टरता, हम यही कहना चाहता हूँ मैं कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, अपने देशवासियों से जुड़ना चाहता हूँ, पूरे जो भी मिशन जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कैसे हमारा धर्म कमज़ोर हो रहा है। या झंडा नहीं लगेगा तो क्या धर्म कमज़ोर हो जाएगा, या हमारे ईश्वर रूठ जाएंगे, या हमारे इष्ट देव रूठ जाएंगे? ऐसा नहीं है मेरे साथियों। मुद्दा इस बात का है कि हमें धर्म को अगर अच्छा बनाना है तो उसमें सबसे अच्छी बात सहनशीलता होना चाहिए। बौद्ध, जो बौद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी, उन्होंने डाकू डाकू अंगुलिमाल को सुधार दिया था। जो सबसे बड़ा डाकू अंगुलिमाल को सुधार दिया था, निहत्थे उपदेश देकर के लोगों को बौद्ध की ओर आकर्षित किया था। और हम झगड़ा करके कट्टरता फैला के अपने धर्म का फैलाएं, या इस्लाम को फैलाएं, या सिख को फैलाएं, या ईसाई को फैलाएं, ये संभव नहीं है। धर्म तो एक मानने का तरीका है। धर्म को हम जानते कब से हैं? पैदा अगर होते हैं, पैदा होने के कई सालों बाद धर्म को हमको ज्ञान होता है, और तब ज्ञान होता है जब हमको धर्म के बारे में बताया जाता है। तब तक ज्ञान हमें नहीं होता है कि धर्म ये हम कैसे जी रहे हैं। अगर हम जंगल में, अगर हमारे अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दें तो जंगली जानवरों जैसी आवाज़ निकालेगा। अगर हम अपने बच्चे को इस्लाम के मुस्लिम के यहाँ छोड़ दें तो इस्लामीकरण उसका इस्लाम धर्म की बात करेगा। अगर मुस्लिम के बच्चे को हिंदू के यहाँ छोड़ दिया जाएगा तो हिंदू की बात करेगा। सिख के बच्चे को इस्लाम के यहाँ छोड़ देंगे तो वो बात करेगा, या हिंदू के बच्चे को सिख के पास छोड़ देंगे, सिख धर्म में, तो उसे, तो ये एक प्रकार का मानने का तरीका है। जैसे हम लोग मानते हैं कि यहाँ अपने अपना अपना क्षेत्र क्राइटेरिया, जैसे हमारा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है और यूपी का फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ किसी प्रकार जी रहे हैं, खाने का अपना अलग अलग प्रचलन है। दक्षिण भारत का किसी प्रकार प्रचलन है वहाँ, और उत्तर भारत का किसी प्रकार प्रचलन है, या मध्य भारत का किसी प्रकार तो प्रचलन के हिसाब से है। उस इसी भारत में तो आदिवासी रहते हैं,
जो जंगल में आखेट करके शिकार करके खाते हैं, और उसी भारत में हम लोग रहते हैं जो खेती करके खाते हैं, उसी भारत में नौकरी करने वाले, उसी भारत में मजदूर रहते हैं। तो जब हमारा कल्चर ही अलग अलग है तो कैसे सबका धर्म अलग अलग हो गया? सबका जीने का तरीका, जीने का धर्म एक ही है, इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है, इंसानियत। और सबसे बड़ा पूंजी है जो शिक्षा है, सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो इंसानियत है। तो मैंने लोगों से निवेदन करूंगा, आपने देखा कि किस प्रकार झंडा लगाने में, और यही नेताओं, ये नेता के लड़के दूसरे इस्लामिक देशों से या दूसरे विदेशों से व्यापार करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे सभी राजनीतिक पार्टियां केवल रोटी सेकती हैं, राजनीतिक रोटी सेकती हैं। और ये इनके लड़के विदेश पढ़ने जाते हैं, हमसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान मत जाना, हम लोगों से कहते हैं आप गाय बीफ कंपनियां, ये वो तमाम सारी चीज़ें ऐसी है। अभी एक हत्या, बीफ के चक्कर में कहीं हत्या हो जाती है, बीफ के चक्कर में कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं इस्लाम। तो ये जो आंदोलन, जो सड़क पर हुजूम निकलता है, डीजे निकलता है, और भी धर्म के नाम पर, ये तो केवल हम लोगों को बरगलाया जाता है। कभी आप नेताओं को, लड़कों को नहीं देखा कि वो लोग डीजे के माध्यम से वो अब गाड़ी से आते हैं और गाड़ी में बैठे बैठे बता के चले जाते हैं, और हम लोग उनका फॉलोअप करते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं? या तो बड़े बड़े वकील बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, लोकसभा जाएंगे। हमें कहाँ पहुँचाएंगे? दंगे में, जेल। हमें कहाँ पहुँचाएंगे? अशिक्षा की ओर। हमारे बच्चों को कहाँ ले जाना है? अशिक्षा की ओर, भुखमरी, बेरोजगारी, वहाँ ले जाना है। तो हमें ऐसा भारत का सृजन करना है जहाँ पर रोजगार, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, तब इन चीज़ों को, जिससे देश का सृजन हो, देश का, हमारे राष्ट्र का विकास हो, हमारे देश का होमी गहाँ हो। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, अगर वो चाहते तो क्या भारत के लिए जी सकते थे? मिसाइल बन सकती थी? नहीं ना, उन्होंने भारत के लिए जिया। या बीर अब्दुल हमीद, जिनका आज जन्मदिन है, बीर अब्दुल हमीद, क्या वो भारत के लिए शहीद हुए? या अशफाक उल्लाह खां, जो भारत के लिए शहीद हुए, क्या वो चाहते थे कि ऐसा हो? नहीं। कम से कम उनको तो आप देखिए, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, प्राणों का बलिदान दे दिया, कम से कम उनको तो ध्यान दीजिए। कम से कम आप कट्टरता, हाँ ये सही है, कुछ गलतियों से देश का 1947 में देश धार्मिक रूप से अंग्रेजों ने हमें फूट डाल करके अलग किया, भारत और पाकिस्तान बना। ये कट्टरता अगर भविष्य में चलती रही तो एक दिन आने वाला पूरा देश बिखर जाएगा, समाज बिखर जाएगा, देश से सामाजिकता, इंसानियत चली जाएगी, हमारे समाज में लोग जीने का धिक्कार। कम से कम शिक्षा की बात करें। कोई सरकार, कोई भी नेता स्कूल की बात नहीं करता, शिक्षा की बात नहीं करता, ना तो इसकी बात करता। कभी रास्ते में चलने वाले विद्यार्थियों पर फूल नहीं बरसाए जाते हैं, ना रास्ते में चलने वाले स्कूल छात्रों पर सुविधा दी जाती है, जो पैदल जाते हैं, कहीं कहीं नदियां पार करके स्कूल जाना, बल्कि स्कूल और बंद किए जा रहे हैं। बताइए, 27,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद होने हैं, उनको कंपोजिट करना है, उनको एक साथ जोड़ना है, जिनमें ये अध्यापक, कितना बेरोजगारी फैलेगी। तो कम से कम इन चीज़ों पर फोकस करें, धार्मिक कट्टरता से नहीं। आप जैसे वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ किस प्रकार वहाँ के लोग रो रहे हैं, कैसे वहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं। बहराइच के लोग, महाराजपुर के, बताइए, एक जुलूस निकालने में, झंडा निकालने में एक व्यक्ति की जान जाती है, सैकड़ों लोग के धंधे चौपट हो जाते हैं, सैकड़ों लोग बर्बाद हो जाते हैं, सैकड़ों लोग घर छोड़ देते हैं, कोई हिंदू घर छोड़ता है, कोई मुस्लिम घर छोड़ता है। इससे क्या देश का सृजन हो रहा है? ये क्या है? देश को बर्बाद किया जा रहा है इससे। कभी, या जो देश में युद्ध हो रहे हैं, जैसे इजराइल और इराक, या जो वहाँ के हमास संगठनों के बीच युद्ध हो रहा है, तो क्या उनके देशों का विकास हो रहा है? लोग मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्या रूस यूक्रेन के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो क्या देश बर्बाद हो रहा है? या अभी एक हमारे देश में तमाम सारे जो दंगे होते हैं, क्या इससे देश का विकास हो रहा है? नहीं होने वाला विकास। अगर हमारे देश का कहीं विकास होने वाला तो शिक्षा से होने वाला है, रोजगार से होने वाला है, राष्ट्रीय। और उसके साथ साथ हमें वैज्ञानिक और डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग चाहिए, और इसके लिए हमें शिक्षा जरूरी है, इसके लिए समाज को सुधारना जरूरी है, कट्टरता खत्म। जिस समाज में कट्टरता होगी उस समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। जहाँ ऊंच नीच भेदभाव होगा उस समाज से कभी समतलीकरण या उद्धार नहीं होगा। आप लोग खुद अनुमान लगाइए, जहाँ ऊंच नीच भेदभाव, कट्टरता होगी, उस समाज में अच्छे लोग रहने के इच्छुक होंगे? नहीं होंगे ना। तो हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं बार बार अपने चैनल में ये बात बताया, हालांकि हो सकता है मैं दोबारा अपने चैनल में कई बार ये बात कई वीडियो में ये बात कहा कि आप लोग कट्टरता से दूर रहें, शिक्षा की ओर बढ़ें, बेरोजगारी से दूर रहें, बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात करें। कोई भी राजनीतिक पार्टी या रोजगार देने की बात नहीं करेगा, बल्कि और क्या क्या बताएं हम,
इससे ये साबित होता है कि हम किसी एक राजनीतिक पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें रोज़गार, हमें शिक्षा, हमें सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, ये तमाम सारी ऐसी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। उन सुविधाओं की हम चर्चा करें और ये कहने के लिए आज 80 करोड़ लोग अनाज पाने की लाइन में लगे हुए हैं और ये कहते हैं हम हमारा देश विकसित हो रहा है। ये कहते हैं हमारा देश भी महाशक्ति बन रहा है। ये तो सरकारें बता रही हैं, ये बायोडाटा बता रहा है और ये भी बायोडाटा बता रहा है कि हमारा देश भुखमरी में 55वें नंबर पर था आज के 10 साल पहले, यानी आज के 8 साल पहले। आज 108वें नंबर पर पहुँच गया है। ये कौन सा डाटा है? बेरोजगारी में हमारा देश आज 45-50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ये कौन सा डाटा है? तो इन चीज़ों पर हम लोगों को फोकस करना है। हम लोगों को धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, बहराइच जैसी घटना या दिल्ली जैसी घटनाएं ना होने पाएँ या बहराइच अकेले नहीं है, उससे पहले तमाम सारे वायलेंस हुए, उससे पहले तमाम सारी घटनाएं, दुर्व्यवहार हुए, तो कम से कम ये ना होने पाएँ। हम समाज को एक रास्ते से निकालने की कोशिश करें, समाज को शिक्षित बनाने की कोशिश करें, समाज को एक रूपता में पिरोने की कोशिश करें और इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आपसी समाज में विवाद ना पैदा करें और संवाद स्थापित करें, एक दूसरे से बात करें। इससे समाज का हमारे उद्धार होने वाला है, देश का उद्धार होने वाला है। अगर हम असली देशभक्त हैं तो हमें समाज को एक रूपता में, हमारे देश को एक रूपता में लेकर चलना है। हमें सबसे अच्छी बड़ी बात शिक्षा को लेकर चलना। भीमराव अम्बेडकर साहब ने सभी धर्मों के बारे में संविधान में लिखा है कि यही खूबसूरती है हमारे भारत देश की और उस खूबसूरती को बना के रखें और ये खूबसूरती से न ख़त्म करें कि जिससे कि हमारा समाज बर्बाद हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार कि आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले शिक्षित बनें, रोजगार उत्पन्न करें और सबसे पहले राष्ट्रभक्त बनने के लिए हमें समाज को एक रूपता में पिरोएं, ऊंच नीच भेदभाव और संवैधानिक तरीके से जिएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मुंडा।